यात्रा आगे बढ़ रही है। यात्रा तो हमने बहुत की है, बोलते हैं यात्रा सा यात्रा जो किरावे वही सबसे बड़ी यात्रा होती है। इस यात्रा में अपने कर्तव्य के लेकर मैं आग्रह करूंगा, अनुमोदन करूंगा पूज्य साध्वी श्री दर्शन प्रभा जी महाराज साहब। वंदन वंदन वंदना पुष्कर गुरु को वंदना। वाली माता नंदना गुरुदेव को वंदना। वंदन वंदन वंदना गुरुदेव को वंदना। अत्र विराजित राष्ट्र संत दक्षिण सम्राट घोर तपस्वी उपप्रवर्तक पंडित रत्न श्री नरेश मुनि जी महाराज साहब, शासन रत्न युवा हृदय धड़कन ओजस्वी प्रवक्ता मधुर सिंगर परम श्रद्धेय शालीवत जी महाराज साहब के चरणार बिंदों में कोटि से वंदन। तो देखिए धर्म प्रेमी बंधुओं, सुशील माताओं बहनों, रूप जी का इशारा रहेगा महाराज समय का क्या रखना। पर मेरी दुकान कौन सी है मालूम है आपको? मेरी दुकान कौन सी है रूप जी? मेरी दुकान है बोलने की। हमारी दुकान कौन सी है? कोई फैक्ट्री नहीं है हमारी, कोई मॉल नहीं है। हमारी दुकान कौन सी है? बोलने की दुकान है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप अपने जीवन में गुड लक चाहते हो कि बैड लक चाहते हो? बोलो, आवाज आनी चाहिए सबकी। गुड लक। आप देखिए, मुझे पता ही था कि समस्त गुरु भक्तों की एक ही आवाज आएगी कि हम क्या चाहते हैं? गुड लक चाहते हैं। मैं आपसे कहूं, अगर आप गुड लक चाहते हैं तो आपको गुरु पुष्कर से क्या करना पड़ेगा? जुड़ना पड़ेगा। जो हृदय से गुरु पुष्कर से जुड़ जाता है तो समझ लीजिए उसका भाग्य 100 बार क्या हो जाता है? जाग जाता है। कितनी बार? एक बार नहीं, 100 बार उसका भाग्य क्या हो जाता है? जाग जाता है। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आखिर गुरु पुष्कर के अंदर ऐसी क्या क्वालिटी थी, ऐसी क्या उनके अंदर विशेषता थी जिससे वो क्या बन गए? गुरु पुष्कर बन गए। बताएंगे आप? आप देखिए, गुरुदेव पुष्कर मुनि जी महाराज साहब के अंदर एक क्वालिटी हो तो मैं बताऊं, ऐसी हजारों क्वालिटियां उनके जीवन के अंदर थी जिनका वर्णन यहाँ करने में मैं समर्थ हूं। आप देखिए, जिस समय गुरुदेव क्या है कि विचरते थे और उनके विचरने के कारण इस समाज की शोभा क्या होती थी? बढ़ती रही। और ये सारा समाज गुरु पुष्कर को पा करके अपने आप को क्या मानता था? सौभाग्यवाली समझता रहा था। आइए उनके बारे में सुनेंगे कि गुरुदेव कैसे बने। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जब से मैं आई हूँ तब से हमारे श्रावक और गुरु भक्तों की भावनाओं को मैं क्या कर रही, सुन रही हूँ। मैं आपसे पूछूं कि भक्तों के भगवान कैसे बना जा सकता है? आप बोलते हो ना कि गुरुदेव क्या है? भक्तों के। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि भक्तों के भगवान कैसे बना जाता है? बताएंगे आप? आप देखिए, वो छोटा सा बालक अंबालाल 13 साल की उम्र के अंदर संसार से क्या हो गए? भाग गए। किससे भाग गए? संसार से भाग गए। और उन्होंने गुरु ताराचंद जी महाराज साहब, उनकी क्या की? शरण प्राप्त की। इसलिए क्या है कि वो भक्तों के क्या कहलाए? भगवान। आप देखिए, जिस समय
उपाध्याय पूज्य गुरुदेव पुष्कर मुनि जी महाराज साहब को वैराग्य आया और उनके सामने परिवार वालों ने उनको रोकने का बहुत प्रयास किया, क्योंकि जाति से क्या थे, ब्राह्मण थे। और परिवार वालों ने रोकने का इतना प्रयास किया, पर जब जिसका वैराग्य मजबूत हो, लाख क्या है कि तूफान आए, कभी वो अपने वैराग्य से क्या नहीं होता, हिलता नहीं है। तो ऐसा गुरुदेव का वैराग्य क्या था, बड़ा मजबूत था। और देखिए उनके सामने कई लड़कियों के क्या है प्रसंग सामने आए सगाई के लिए, पर उन्होंने कहा इस संसार के अंदर कहीं सुख नजर आ ही नहीं रहा, तो इस संसार में मैं कैसे फंसूं। आप देखिए संसार के अंदर, आप देखिए पति पत्नी हैं। आज पति पत्नी के अंदर, घर के अंदर क्या रहता है, झगड़ा रहता ही है। ऐसे ही एक पति पत्नी थे और उनके अंदर क्या है कि रोज किसी ना किसी बात को लेके क्या हो जाता, झगड़ा। आप देखिए जो पति देव थे वो क्या करते, पत्नी खाना बनाती, कभी कहते दाल कच्ची है, कभी कहते सब्जी में नमक नहीं है, और कभी कोई ना कोई क्या है कि उसकी पत्नी की क्या निकालते रहते, कमी निकालते रहते। अब पत्नी परेशान हो गई। पत्नी ने विचार किया कि मैं इतना अच्छा भोजन बनाती हूं और कोई ना कोई नुक्स निकालते रहते हैं, और पत्नी ने कह दिया कि अब मुझे इस घर में रहना नहीं। अब वो व्यक्ति बड़ा घबराया कि अगर ये पत्नी चली गई, आज एक पत्नी भी मिलना मुश्किल हो गया और दूसरी लाना तो है बहुत मुश्किल काम है। तो उसने क्या कहा, सोचा क्या करना चाहिए। वो अपने मित्र के पास में गया और मित्र से कहने लगा कि क्या करूं, मेरी पत्नी से मेरी बनती नहीं है। उसने पूछा क्या बात है, उसने सारी बात जैसी थी एज इट इज बता दी। अब बताने के बाद पतिदेव को मित्र ने उसको बताया कि तू एक काम करना कि तेरी पत्नी जब भी खाना परोसे तो उसकी क्या करना, तारीफ करना। क्या करना, उसकी बहुत प्रशंसा करना और खूब तारीफ करना। फिर देखना तेरी पत्नी तेरे पर क्या हो जाएगी, खुश हो जाएगी। अब अगले दिन उसने कहा चलो मैं अगले दिन से ट्राई कर लेता हूं। और अगले दिन क्या है कि भोजन उसके सामने आया और भोजन जैसे ही उसने आरोगा और कहने लगा आज कढ़ी क्या टेस्टी बनाई है, आज पराठे इतने टेस्टी बनाए हैं, आज तो भिंडी की सब्जी भी क्या बनाई है, बड़ी टेस्टी बनाई है। आज खाने में क्या आ गया, आनंद आ गया। इतना कहना था और पत्नी ने जोर से पति के क्या मारा, क्या मारा, चांटा मारा। उसने विचार किया कि निंदा करूं तो भी लड़ाई और प्रशंसा करूं तो भी क्या पड़ गया, ये है संसार। अब देखिए उसने कहा कि तूने मुझे चांटा क्यों मारा। अब वो पत्नी कहती है कि रोज मैं खाना बनाती थी, आपने एक दिन भी मेरी तारीफ नहीं की, आज पड़ोसन ने खाना बनाया तो आप क्या कर रहे हो। समझ में आ गया ये संसार कैसा है, हैं? किसके समझ में आया जरा बोल तो दो। अरे किस किस को समझ में आया ये संसार कैसा है, जिसको आया वो आ जाओ। तो देखिए ये संसार कैसा है, ऐसा विचित्र है। तो मैं आपको बता रही हूं, उपाध्याय पूज्य गुरुदेव पुष्कर मुनि जी महाराज साहब, जिनके जीवन के 3 आदर्श थे। कितने आदर्श थे, जिनके जीवन के 3 आदर्श थे। पहला आदर्श था कि पद होते हुए भी अहंकार से क्या रहते थे, वो दूर रहते थे। आप देखिए उनको उपाध्याय का पद मिला,
पर कभी भी उनके मन में क्या नहीं था, अहंकार नहीं था। और सच में उपाध्याय तो बहुत बन जाते हैं, पर उपाध्याय पुष्कर मुनि जी महाराज साहब को इतना ज्ञान था आगमों का कि जहां कहीं से भी पूछ लो तुरंत क्या देते थे, वो जवाब देते थे। और दूसरी बात, वो समय का दुरुपयोग नहीं करते थे। क्या नहीं करते थे? कभी भी क्या है कि वो टाइम मैनेजमेंट करके चलते थे। प्रतिदिन 2000 गाथाओं का क्या करते थे? स्वाध्याय। ये तो उनका पक्का नियम था कि 2000 की गाथा नहीं हो तब तक मुंह में आहार पानी क्या नहीं लेते थे? ग्रहण नहीं करते थे। पहला कौन सा बताया मैंने? याद है? पहला कौन सा बोला? बोलो तो सही। पद रहते हुए कभी भी अहंकार। और दूसरी बात है, दूसरी बात समय का कभी भी उन्होंने दुरुपयोग नहीं किया। और टाइम का क्या किया? मैनेजमेंट किया। खणम जाने पंडिये, जो समय को जानता है वही क्या कहलाता है? पंडित कहलाता है। और तीसरी बात, किसी भी पदार्थ के प्रति उनकी आसक्ति नहीं थी। मैंने स्वयं ने देखा है, अगर गुरुदेव के पास 2 पेन हैं और तीसरा पेन अगर कोई दे के जाता, कोई साध्वी जी आते और उनको क्या कर देते? दे देते थे। उनके पास मात्र 3 या 4 डायरियां और 2 पेन, इसके अलावा कुछ भी सामग्री गुरुदेव के पास में, और ना कभी आसक्ति रहते थे। कोई बढ़िया से बढ़िया भी चीज दे, कभी उनके मन में आसक्ति नहीं थी। तो देखिए, ऐसे उपाध्याय पूज्य गुरुदेव पुष्कर मुनि जी महाराज साहब, आप देखिए जैसे चंद्रमा झोपड़ी से लेकर राजमहलों तक अपनी चांदनी को क्या करता है? बिखेरता है। उसी प्रकार उपाध्याय पूज्य गुरुदेव पुष्कर मुनि जी महाराज साहब, आपने भी चाहे कोई अमीर हो, चाहे कोई गरीब हो, चाहे कोई पात्र हो और चाहे कोई कुपात्र हो, सभी को उन्होंने क्या किया? कृतार्थ किया। सभी के प्रति उन्होंने क्या किया? उपकार किया। मेरे ऊपर भी उपाध्याय पूज्य गुरुदेव पुष्कर मुनि जी महाराज साहब और परम विदुषी महासती कुसुमवती जी महाराज साहब और मेरी गुरनी मैया चारित प्रभा और दिव्य प्रभा, इनका भी मेरे ऊपर क्या है? हाथ है। और आप देखिए, जब गुरु का हाथ होता है फिर किसी के साथ की जरूरत नहीं पड़ती है। और जब गुरु का हाथ नहीं होता है तो दूसरे साथ की क्या रहती है? जरूरत रहती है। मैं आपसे कहूं, वो गुरु कितने महान थे कि आज भी उनके गुणों की सुगंध पूरे भारतवर्ष में फैल रही है। हम जहां कहीं भी जाते हैं, अगर कह दें हम उपाध्याय पूज्य गुरुदेव पुष्कर मुनि जी महाराज साहब की सतियां, लोग समझते कि ये हमारी सतियां क्या है, यहाँ पे आई हैं। आप सोच सकते हैं कि आज कितने साल बीत जाने के बाद भी लोगों की जबान के ऊपर उनका नाम क्या है? रखा हुआ है। आज हर बच्चा बच्चा जानता है गुरु पुष्कर को। बोलो, आप सब लोग जानते हो कि नहीं जानते हो? जोर से तो बोलो। आप क्यों जानते हो? क्योंकि देखिए, उपाध्याय पुष्कर मुनि जी महाराज साहब ने ज्ञान, दर्शन और चारित्र से अपनी गुडविल बनाई। क्या बनाई? ज्ञान, दर्शन, चारित्र से अपनी गुडविल बनाई। आप क्या बनाते हो? पैसों से अपनी विल बनाते हो। क्या बनाते हो? आप पैसों से विल बनाते हो। और गुरुदेव ने क्या बनाई? गुडविल बनाई। क्या बनाई? गुडविल बनाई। आज जहां जहां भी गुरु पुष्कर के भक्त हैं, वहां वहां पर क्या है? लोग क्या करते हैं? जयंती मनाते हैं। भले गुरु पुष्कर के साधु साध्वी हो या ना हो, परंतु फिर भी क्या मनाते हैं? अमृतलाल जी बागरेचा हैं? हाँ, खड़े हो जाओ। आप देखिए, सिमोगा के अंदर चाहे किसी भी संप्रदाय का चातुर्मास हो, पर ये 3 दिन का कार्यक्रम गुरुदेव की जयंती का बकायदा कार्ड छपा के
और पूरे संघ को एकत्रित करके और क्या मनाते हैं, जयंती मनाते हैं। और ऐसे क्षेत्र हैं, देखिए बेंगलोर है, पीपाड़ है, जहाँ जहाँ भी गुरु भक्तों के हैं वो क्या करते हैं, गुरुदेव की क्या मनाते हैं, जयंती मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि गुरुदेव की क्या है, गुडविल है। क्या है? गुरुदेव की क्या है, गुडविल है। और मैं आज कहना चाहती हूँ हजारों की संख्या में, जहाँ जहाँ भी गुरु के भक्त हैं और जहाँ जहाँ जयंती नहीं मनाते, उनको भी आज क्या करना है, डिसीजन लेना है। आज ये डिसीजन लेकर के जाना है। बल्लारी वालों ने तो डिसीजन ले लिया है। केवल जी हमारे अध्यक्ष साहब कहाँ हैं? जयंती मनाने का डिसीजन लिया कि नहीं लिया? हाँ, बोलिए हर्ष। तो देखिए, इसी प्रकार जो भी यहाँ पे संघ आए, उन सभी को कहना है, चाहे वो समदड़ी हो, चाहे वो पाली हो, चाहे वो पूना हो, चाहे कोयम्बटूर हो, चाहे चित्रदुर्गा हो, चाहे हुबली हो, चाहे कोपल हो, चाहे गदग हो, यहाँ जितने भी आसपास के क्षेत्र हैं, उन सबको आज एक डिसीजन लेना है कि हमें गुरुदेव की जयंती क्या करनी है, मनानी है। क्या करनी है? चाहे गुरुदेव के शिष्य शिष्याओं का चौमासा हो या तो भी हम क्या मनाएंगे, बोलो तो सही। अरे आवाज तो आनी चाहिए। हम जन्म जयंती मनाएंगे। और आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि गुरुदेव की जन्म जयंती मनाना एक आडंबर है। आप देखिए, गुरु की जन्म जयंती मनाना ये कोई आडंबर नहीं है। आप देखिए, गुरु के गुण गाने से तीर्थंकर गोत्र का क्या होता है? ये मैं नहीं कह रही, ये शास्त्रकार कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? गुरु के गुण गाने से तीर्थंकर गोत्र का बंद होता है। आपके दिमाग में जो रॉन्ग मेंटेलिटी है, उस रॉन्ग मेंटेलिटी को आज क्या कर देना है, क्लियर कर देना है। क्या कर देना है? जिसकी भी ये रॉन्ग क्या मेंटेलिटी है कि ये जयंती मनाना आडंबर है, तो आज अपनी मेंटेलिटी को क्या कर देना, क्लियर कर देना। आप देखिए, गुरुदेव पुष्कर मुनि जी महाराज साहब की एक बहुत बड़ी क्वालिटी, गुरुदेव पूरे भारत वर्ष में विचरे, परंतु कहीं भी उन्होंने दीवार खड़ी नहीं की। क्या नहीं करी? कहीं भी उन्होंने संप्रदाय की दीवार खड़ी नहीं की। और जहां भी गए उन्होंने क्या है कि धर्म से उनको क्या करा, जोड़ा। किससे जोड़ा? समाज से जोड़ा, जिनवाणी से जोड़ा, और कभी उन्होंने अपने से नहीं जोड़ा। और इसीलिए आज उनके भक्त सारे जो हैं वो सारे क्वालिटी फुल हैं। कैसे हैं? आज उनके भक्त भी क्या हैं, क्वालिटी फुल हैं। और गुरुदेव ने कभी भी संवाद नहीं किया, संवाद किया पर कभी विवाद क्या नहीं किया। गुरुदेव ने संवाद किया पर कभी विवाद नहीं किया। मुझे एक बात याद रही है कि एक बार क्या है कि उपाध्याय पुष्कर मुनि जी महाराज साहब क्या है कि परम पूज्य ताराचंद जी महाराज साहब के पास में पहुंचे और कहने लगे, गुरुदेव आज मुझे क्या पचका दो, उपवास पचका दो। बहुत ध्यान से सुनना कि आज मुझे उपवास पचका दो। अब देखिए, परम पूज्य ताराचंद जी महाराज साहब कहने लगे कि भाई तेरी पर्सनैलिटी देख के ये उपवास पचकाना मुझे ठीक नहीं लगता। मैं चाहता हूं तो 15 उपवास के क्या कर ले, पचकान। कितने? बोलो तो सही। और वो भी एक साथ। वो भी कैसे? एक साथ कि 15 उपवास के पचकान कर ले। आप देखिए, गुरु आज्ञा, जो गुरु की आज्ञा को मानता है वो इस शिखर पे चढ़ता है, और जो गुरु की आज्ञा को नहीं मानता है उसका जीवन मिट्टी में क्या हो जाता है, मिल जाता। बोले गुरुदेव पचकाओ 15 उपवास, और एक साथ 15 उपवास पचक लिए। अब 15 उपवास होने के बाद 16वां दिन जे पारने का आया
तब क्या है कि बोले गुरुदेव कल क्या करना है, पारने का दिन है। गुरुदेव बोले तेरे चेहरे से लगता नहीं कि तेरे 15 उपवास है, इसलिए अभी तू और आगे। अब गुरुदेव ने बोला देख तू तो 31 के पचकान कर ले। कितने किसके लिए आए थे? और आज का कोई मॉडर्न शिष्य हो तो कहेगा दिमाग का फ्यूज तो। उसी समय उन्होंने मांस खमन क्या कर लिया, पचक लिया। आप देखिए किरी गुरु निष्ठा थी उनके अंदर कि गुरु ने अगर कह दिया कि तूफानों से लड़ना है तो भी वो लड़ने के लिए क्या रहते थे, तैयार रहते थे। और देखिए मैं आज आपको बता रही हूं उपाध्याय भगवान, उनके कितने शिष्य, 5 शिष्य। कितने? 5 शिष्य। और 5 शिष्य क्या है कि डायमंड है। क्या है? 5 शिष्य डायमंड के समान है, जो पूरे भारतवर्ष के अंदर जिन वाणी के द्वारा गुरु के नाम को शिखर तक क्या कर रहे हैं, पहुंचा रहे हैं। आप देखिए उपाध्याय श्री जी के एक से एक बढ़ करके क्या है शिष्य हैं। सबसे पहले महाश्रमण परम पूज्य गुरुदेव श्री जिनेंद्र मुनि जी महाराज साहब, जो कि सिंगिंग पावर हैं और सुपर कवि हैं। ऐसे उपाध्याय श्री रमेश मुनि जी महाराज साहब, जिनके पास नॉलेज पावर जबरदस्त है। और पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री राजेंद्र मुनि जी महाराज साहब, जिनके पास बाइंडिंग पावर है, जोड़ने की कला है। और इधर हमारे श्रमण संघ सलाहकार श्री दिनेश मुनि जी महाराज साहब, जिनके पास एडवाइस पावर सुपर है। और उप प्रवर्तक राजसन श्री नरेश मुनि जी महाराज साहब, जिनके पास आर्ट कला जबरदस्त है। और स्पीच पावर तो कमाल का है। और माइंड पावर और कनेक्टिव पावर देखिए कितना जबरदस्त है। और गुरु भक्ति तो इनके रोम रोम के अंदर, हर श्वास श्वास के अंदर, हर धड़कन धड़कन के अंदर गुरु पुष्कर का नाम इनके क्या है कि इसमें। तो देखिए यहाँ के श्री संघ को मैं बहुत बहुत क्या देती हूँ, साधुवाद देती हूँ, जिन्होंने गुरुदेव का दूसरा चातुर्मास भी एक शिखर के ऊपर ऐतिहासिक चातुर्मास बना रहे हैं। आप देखिए आज दूर दराज से जहाँ से भी श्रावक गण आए हैं, उन सबको मैं बहुत बहुत साधुवाद। आज सबसे बड़ा धन्यवाद देती हूँ मैं कंपनी वालों को। आप देखिए जोरावर मल जी, संग लाए उसका नहीं, आज उन्होंने एक नया काम किया है, अपने साथ 20-30 क्या है नॉन जैनों को, विष्णु समाज को जोड़ करके और आज गुरु दरबार में लेके आए हैं। जितने भी संघ लेके आए उन सभी को बहुत बहुत साधुवाद। इतनी बात कह के बोलिए उपाध्याय पूज्य गुरुदेव श्री पुष्कर मुनि जी महाराज साहब।